Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, we were reading chapter 3 Olympic Greeny of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topic was rhyme scheme. So students, we have completed this topic rhyme scheme of this chapter 3, which is no page number 31 in our last video. And included this topic, we have completed exercise D and exercise A of this chapter 3 in our Fire English literature notebook in our last video. And since today's our topic is also rhyme scheme and included this topic, we will solve exercise B, look at these stanzas and choose the correct rhyme scheme of this chapter 3, which is no page number 31 in our English literature book as we Sasta. And after it is surrender, we will solve exercise C of this chapter 3, which is no page number 32 in our Fair English literature notebook in our 2 days class. So all students with special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to solve exercise B, which is no page number 31 in our English literature book as we Sasta. And since after it we will solve exercise C of this chapter 3 in our Fair English literature notebook. Okay, so firstly look at this exercise B. Look at this page number 31. Okay, your exercise B is look at these stanzas and choose the correct rhyme scheme. Okay, look at means देखिए, this means in stanzas means छंदों को, and means और, choose means चुनिए, the correct means सही, rhyme scheme means स्टूडेंट होता है तुक योजना. ओके, लुक एट दीज स्टैंजास एंड चूज द करेक्ट राइम स्कीम. इट्स मीन इन छंदों को देखिए और करेक्ट राइम स्कीम इट्स मीन्स सही तुक योजना को चुनिए. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज बी गिव अस अ स्टैंजा. आपको एक स्टैंजा दे रही है फर्स्टली. ओके, सबसे पहले आपको एक स्टैंजा दे रही है और इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए. आपको जो करेक्ट राइम स्कीम का ऑप्शन है आपको वो से चूज़ करना है. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव रीड राइम और राइम स्कीम. हम वी हैव रीड राइम एंड डेफिनेशन ऑफ राइम स्कीम. हम राइम को रीड कर चुके हैं, राइम स्कीम के डेफिनेशन को रीड कर चुके हैं कि राइम स्कीम क्या होती है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी. आज हम एक्सरसाइज बी को सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू राइम स्कीम, जो राइम स्कीम से रिलेटेड है. ओके, तो स्टूडेंट राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं. ओके, जिनका एंडिंग का जो साउंड होता है वो सेम होता है, वो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, हमारे तुकबंदी वाले शब्द होते हैं. ओके, मोस्टली ये किसी पोम के लास्ट लाइन्स में फाइंड आउट किए जा सकते हैं. ओके, किसी भी पोम है अगर तो उसकी जो लास्ट लाइन में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं. जैसे मी ट्री, मील्स हील्स. ओके, बॉय टॉय. तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है क्योंकि ये सेम साउंड कर रहे हैं ना. तो राइम वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो सेम साउंडिंग वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. क्लियर? और चूँकि आज हम रीड कर रहे हैं राइम स्कीम, इट्स मीन होता है तुक योजना. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा वर्क ये है, राइम स्कीम मीन्स होता है तुक योजना. तो राइम स्कीम को हम ऐसे फाउंड आउट करते हैं कि कोई अगर स्टैंजा दिया है, क्लियर, कोई पोम का एक स्टैंजा दिया है, कविता का एक स्टैंजा दिया है, उसका एक छंद दिया, स्टैंजा मीन्स छंद. तो हम क्या करते हैं, जो राइमिंग वर्ड होते हैं ना, सपोज डेट आपका कोई राइमिंग वर्ड है, फर्स्ट लाइन में आपने एक राइमिंग वर्ड को फाइंड आउट किया, क्लियर, कि हाँ ये मेरा राइमिंग वर्ड, उसको आप ए मार्क दे देते हैं. और सेकेंड लाइन में अगर वो आपको राइमिंग वर्ड सेम उसी का मिलता है ना, उसका राइमिंग वर्ड मिल जाता है, फर्स्ट का राइमिंग वर्ड मिल जाता है. जैसे सपोज डेट इमेजिन करिए आपके फर्स्ट लाइन का लास्ट में मी है. ओके, और सेकेंड लास्ट के जो सेकेंड लाइन है उसके लास्ट में अगर बॉय है, तो मी टॉय का कोई कनेक्शन नहीं है. मी बॉय का या टॉय का कोई भी वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड नहीं हो सकते ना. तो मी को हमने ए मार्क किया, लेकिन बॉय या टॉय को हमने जो सेकंड लाइन में हमारा लास्ट वर्ड है उसको हमने बी मार्क किया. ओके, अब थर्ड लाइन का अगर लास्ट वर्ड आपका ट्री है, चूँकि मी ट्री का राइमिंग वर्ड है, तो हमने जो थर्ड लाइन के लास्ट में जो हमारा वर्ड था ट्री, चूँकि ये मी का राइम्स हो रहा है, तो हमने उसको भी ए मार्क कर दिया. तो ए हो गया ना, फर्स्ट और थर्ड में ए हो गया. अगर लास्ट के 4 लाइन के लास्ट में लास्ट वर्ड अगर बॉय टॉय हमारा सेकेंड में था, बॉय या टॉय, अगर लास्ट 4 के लास्ट में अगर हमारा बॉय है, टॉय हो गया, अगर जॉय है. ओके, सपोज डेट जॉय है 4 के लास्ट में, तो चूँकि बॉय या टॉय जॉय का राइम्स हो सकते हैं ना, तो चूँकि हमने बॉय या टॉय को बी मार्क दिया तो हम 4 को भी मार्क देंगे. तो हमारा राइम क्या हो जाएगा, राइम स्कीम हमारा होगा ए बी. ओके, तो क्लियर हो गया ना. राइम स्कीम मीन्स होता है तुक योजना या कविता योजना भी बोल सकते हैं. ओके, तुक योजना या कविता योजना. तो हम जो राइम वर्ड्स को एक मार्क दे देते हैं. जो हमारी राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, पहले एक राइम वर्ड हमने एक वर्ड लेते हैं, उसको ए मार्क देते हैं, उसका जो राइम वर्ड होता है ना, तो सेम वही मार्क उसमें भी हो जाता है. और ऐसे ही हम सेकंड में करते हैं, सेकंड एक वर्ड चूज़ किया, उसका जो बी मार्क दिया, उसका जो राइम वर्ड होगा वो भी बी मार्क हो जाएगा. क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजास. ओके, इस एक्सरसाइज बी का फर्स्ट स्टैंजा देखिए. लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. योर फर्स्ट स्टैंजा इज
इट्स अ पोम. ओके, एक पोम का एक फर्स्ट स्टैंडर्ड लिया गया है. ओवर द ओक्स gigantic form blossoms hang their drapery branches that define the storm now are full of melody. Okay, ओवर द ओक्स गाइगेंटिक फॉर्म, इट्स मीन हो गया ओक के विशाल रूप के ऊपर. ब्लोजम्स हैंग दियर ड्रेपेरी, इट्स मीन हो गया फूल उनके चिलमन लटकाते. ब्रांचेस दैट डिफाइन द स्टॉर्म, ब्रांचेस मीन शाखाएं, दैट मीन जो डिफाइन मीन्स परिभाषित करती है. स्टॉर्म मीन्स स्टैंड होता है तूफान. ब्रांचेस दैट डिफाइन द स्टॉर्म, इट्स मीन शाखाएं जो तूफान को परिभाषित करती है. नाउ आर फुल ऑफ मेलोडी, इट्स मीन अब माधुर्य से भरी हुई. मेलोडी मीन्स माधुर्य. ओके, तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट फॉर्म इट्स अ वर्ड. फॉर्म एक वर्ड है. क्लियर, तो हमने फॉर्म को क्या किया, ए मार्क कर दिया. ओके, एंड द राइम ऑफ फॉर्म इज, जो फॉर्म का राइम क्या है, स्टॉर्म है. ओके, द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर्म इज स्टॉर्म, जो फॉर्म का राइमिंग वर्ड है वो स्टॉर्म है. फॉर्म एंड स्टॉर्म आर अवर राइमिंग वर्ड्स. फॉर्म और स्टॉर्म हमारे राइमिंग वर्ड्स है बिकॉज द राइम्स ऑफ फॉर्म इज स्टॉर्म, क्योंकि फॉर्म का राइम स्टॉर्म है. क्लियर, तो स्टूडेंट हमने फॉर्म को ए मार्क किया, क्योंकि फॉर्म का राइम क्या है, स्टॉर्म है, तो हमने स्टॉर्म को भी ए मार्क कर दिया. क्लियर, एंड लुक एट द सेकेंड नंबर लाइन. सेकेंड नंबर लाइन में ड्रैपेरी को हमने बी मार्क किया. एंड द राइम ऑफ ड्रैपेरी इज मेलोडी. तो ड्रैपेरी का राइम क्या है, मेलोडी है. ओके, तो ड्रैपेरी को चूँकि हमने बी मार्क किया हुआ है तो मेलोडी भी बी मार्क किया जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट आपका जो राइम स्कीम होगा, वो जो आपकी तुक योजना होगी वो क्या होगी, ए बी. फर्स्ट पे ए था, फिर बी सेकेंड, फिर थर्ड पे ए है, फिर फोर्थ लाइन पे बी है ना, तो ए बी इट्स योर राइम स्कीम ऑफ दिस फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड. क्लियर, तो ए बी इट्स योर सेकेंड नंबर ऑप्शन. सो ऑल स्टूडेंट टिक ऑन दिस बी नंबर ऑप्शन. ओके, बी नंबर ऑप्शन पे टिक करिए बिकॉज बी नंबर ऑप्शन इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. क्लियर, इट्स अ करेक्ट राइम स्कीम, ये आपका करेक्ट राइम स्कीम है. लेट्स सी सेकेंड नंबर स्टैंडर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. योर सेकेंड स्टैंडर्ड इज वे कम फोर्थ माई बाउंडिंग सॉल ज्वाइन द यूनिवर्सल ग्ली. ओके, तो स्टैंड वे कम फोर्थ माई बाउंडिंग सॉल ज्वाइन द यूनिवर्सल ग्ली, इट्स योर सेकेंड स्टैंडर्ड. ओके, एंड स्टूडेंट्स अभी इसकी 2 लाइन्स और है. टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस रिमेनिंग 2 लाइन्स ऑफ दिस सेकेंड नंबर स्टैंडर्ड. Yield to nature's kind control, catch her heavenly harmony. Okay, so students, the meaning of starting 2 line is wake, come forth my bounding soul. Soul means होती है आत्मा. Okay, wake means जागो. Okay, wake means जागो, कम फोर्थ मीन्स बाहर आओ. ओके, माई बॉन्डिंग सॉल मीन्स मेरी बाध्य आत्मा. ओके, वे कम फोर्थ माई बॉन्डिंग सॉल, इट्स मीन जागो, बाहर आओ, मेरी बाध्य आत्मा. ओके, बॉन्डिंग मीन्स बदी हुई, बाध्य. ज्वाइन द यूनिवर्सल ग्ली, इट्स मीन्स सार्वभौमिक उल्लास में शामिल हो. क्लियर, लेट्स सी थर्ड एंड फोर्थ नंबर लाइन्स. Yield to nature's kind control, catch her heavenly harmony. It's mean प्रकृति की तरह उपज उसके स्वर्गीय सद्भाव को पकड़ो. Okay, तो it's your second stanza of this exercise B. And students, we can see that your first your last word of this first line is Saul. आपका जो first line का last word क्या है, Saul है. Okay, Saul है. एंड सो स्टूडेंट मार्क दिस वर्ड सॉल ए. इस जो वर्ड है सॉल, इसको हमने ए मार्क किया. क्लियर, एंड लुक एट द सेकेंड नंबर लाइन. सेकेंड नंबर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो ग्ली, इसको हमने बी मार्क कर लिया. क्लियर, फर्स्ट लाइन का जो सॉल वर्ड है लास्ट वर्ड, इसे हमने ए मार्क किया, लास्ट वाले को बी मार्क किया. क्लियर, एंड स्टूडेंट वी कैन सी द राइम ऑफ सॉल इज, सॉल का राइम क्या है, कंट्रोल. सॉल कंट्रोल, लास्ट में ऑल आ रहे हैं ना, सॉल कंट्रोल. तो स्टूडेंट चूँकि सॉल को हमने ए मार्क किया है तो कंट्रोल भी ए मार्क किया जाएगा. क्लियर, क्योंकि इट्स दीज आर राइमिंग वर्ड्स, सॉल एंड कंट्रोल. सॉल और कंट्रोल क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, तो सॉल को चूँकि ए मार्क किया तो कंट्रोल को भी ए मार्क करेंगे. एंड लास्ट हार्मोनी, इट्स अ राइम्स ऑफ, ये किसका राइम है, ग्ली का, सॉरी हार्मोनी. ओके, हार्मोनी है तो हार्मोनी स्टूडेंट्स किसका राइम है, ये ग्ली का है. हार्मोनी ग्ली, लास्ट में ई आ रहा है ना, हार्मोनी ग्ली. क्लियर, तो स्टूडेंट चूँकि हमने ग्ली को भी मार्क किया है तो हार्मोनी भी बी मार्क किया जाएगा बिकॉज हार्मोनी इट्स अ राइम्स ऑफ ग्ली. ग्ली का राइम से. क्लियर, तो स्टूडेंट योर राइम सीम विल बी ए बी. तो इसका राइम सीम क्या होगा, सेकेंड स्टैंडर्ड का ए बी. क्लियर, फर्स्ट लाइन का ए था, सेकेंड का बी था. ओके, एंड थर्ड का ए मार्क किया एंड बी का भी, सॉरी और फोर्थ लाइन का भी बी. तो आपका राइम सीम, द करेक्ट राइम सीम ऑफ दिस सेकेंड नंबर स्टैंडर्ड इज ए बी. सो ऑल स्टूडेंट पुट टिक ऑन दिस डी नंबर स्टैंडर्ड. डी नंबर स्टैंडर्ड पे टिक पुट करिए. ओके, let's say third number stanza. Your third number stanza is, so now it is vain for the singer to burst into glamour with the great black piano
Appassionato, the glamour of childish days is upon me. My manhood is cast down in the flood of remembrance. I weep like a child for the past. Okay, I read again. So now it's a vain for the singer to burst into clamor with the great black piano. Appassionato, the glamour of childish days in upon me. My manhood is cast down in the flood of remembrance. I weep like a child for the past. Okay, so now it's vain for the singer to burst into glamour. It's mean कि तो अब गायक के लिए शोर मचाने की बौछार करना व्यस्त है. ओके, व्यर्थ है. बट मतलब व्यर्थ है. वेन मीन्स व्यर्थ है. क्लियर? With the great black piano appassionato with the great black piano appassionato means strength महान काले पियानो के लिए. ओके, इट्स मीन कि महान काले पियानो के लिए ओके अब इसलिए सिंगर के लिए शोर मचाने की बौछार करना व्यर्थ है. The glamour of childish days is upon me. Okay, the glamour of childish days is upon me. My manhood it's cast down in the floor of remembrance. I weep like a child for the past. It's mean कि बचपन के दिनों की स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ एपासियोनेटो. ओके, ये जो एपासियोनेटो है ना, इट्स मीन होता है इच्छुक. तो विद द ग्रेट ब्लैक पियानो एपासियोनेटो इट्स मीन काले महान पियानो की इच्छुक. ओके, महान काले पियानो के लिए इच्छुक. तो सो नाउ इट्स अ वेन फॉर द सिंगर टू बस्ट इनटू क्लैमर विद द ग्रेट ब्लैक पियानो एपासियोनेटो. इट्स मीन कि इसलिए गायक के लिए शोर मचाने की बौछार करना व्यर्थ है. महान काले पियानो के लिए इच्छुक. महान काले पियानो के लिए इच्छुक गायक के लिए शोर मचाने की बौछार करना व्यर्थ है. ओके, द ग्लैमर ऑफ चाइल्डिश डेज इज अपॉन मी. माई मैनहुड इज cast down in the flood of remembrance. I weep like a child for the past. It's mean कि मेरी मनुष्यता याद की मंजिल में ढली है. ओके, मैं बचपन के लिए एक बच्ची की तरह रोता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, we can see that in this stanza, in this third number stanza. Okay, ये जो third number stanza है, तो your rhyming words are glamour. ओके, तो द राइम्स ऑफ ग्लैमर इज ग्लैमर. ग्लैमर का राइम क्या है? ग्लैमर. ग्लैमर को मार्क करिए ए. ओके, चूँकि द राइम ऑफ ग्लैमर इज ग्लैमर. राइम का ग्लैमर है, तो हम ग्लैमर को भी ए मार्क करेंगे. क्लियर? एंड वी कैन आल्सो सी दैट कास्ट को बी मार्क किया एंड द राइम ऑफ कास्ट इज पास्ट. कास्ट का राइम क्या है? पास्ट है. तो चूँकि स्टूडेंट्स हमने बी को कास्ट को बी मार्क किया, तो पास्ट को भी बी मार्क करेंगे. क्लियर? तो ग्लैमर it's our rhyming words, and cast past it's also our rhyming words. Glamour we have marked A, and cast past we have marked B. Clear? So student, your correct rhyme scheme is AABB. Okay, of this third number stanza. ये जो third number stanza इसका correct rhyme scheme क्या होगा? AABB. So students put tick on this A number option. A number option पे put tick करिए. Okay, tick put करिए, क्योंकि A number ऑप्शन आपका करेक्ट राइम स्कीम को शो कर रहा है. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर 3 in our English literature book as we sister. Now we are going to complete exercise C of this chapter 3 in our Fair English literature notebook. Okay, so let's see exercise C. Okay, exercise C को हम अपनी notebook पे complete करने जा रहे हैं. Clear? So let's see. Your exercise C is read these stanzas from the poem Olympic Granny again and identify the rhyme scheme in each of them. Okay, read means पढ़िए, this means ये, stanzas means छंदों को, from means से, the poem means कविता Olympic Granny. Okay, again means दोबारा, and means और, identity means पहचानिए, the rhyme scheme means तुक योजना in each of them, इन सभी में से. Okay, your C number exercises read these stanzas from the poem Olympic Granny again and identify the rhyme scheme in each of them. It's mean कि ओलंपिक ग्रेनी कविता को दोबारा से पढ़िए और इनमें से ये जो स्टैंजास हैं, ये जो छंद है, इनमें से राइम स्कीम को पहचानिए. ओके, इट्स मीन ये जो स्टैंजास हैं, ये जो छंद है, इनमें से राइम स्कीम इट्स मीन टुक योजना को पहचानिए. ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी रीड दिस ओलंपिक ग्रेनी पोम. ये ओलंपिक ग्रेनी पोम को रीड कर चुके हैं, बट हम सेकंड टाइम रीड करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगेन यूज़ किया. इट्स मीन ओलंपिक ग्रेनी कविता को दोबारा से पढ़िए और इनमें से राइम स्कीम इट्स मीन तुक योजना को पहचानिए. क्लियर? सो लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम ओलंपिक ग्रेनी. योर फर्स्ट स्टैंजा इज सी इज़ 99 years old but in athletic she is been
blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. Okay, she is 99 years old. वह 99 years old की है. Okay, वह 99 साल की है. क्लियर? बट इन एथलेटिक, लेकिन एथलेटिक्स में सी इज़ बीन ब्लेस्ड. इट्स मीन कि ब्लेस्ड मीन्स धन्य, सौभाग्यशाली. लेकिन एथलेटिक्स में वह सौभाग्यशाली, वह धन्य है. द ट्रबल इट्स सी कांट डिसाइड. ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम. ओके, समस्या. तो उनकी समस्या है, उनकी परेशानी है. सी मीन्स वह, कांट मीन्स नहीं सकती, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना. दी ट्रबल इज सी कांट डिसाइड, तो वह निर्णय नहीं ले, उनकी समस्या है कि वह निर्णय नहीं ले सकती. विच स्पोर्ट सी प्लेज द बेस्ट. ओके, विच मीन्स कौन सा, स्पोर्ट मीन्स खेल. ओके, सी मीन्स वह, प्लेस मीन्स खेलती है. दी बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. बेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड. गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. ओके, तो दी ट्रबल इट सी कांट डिसाइड विच स्पॉट सी प्लेस द बेस्ट. इट्स मीन उनकी समस्या है कि वे निर्णय नहीं कर सकती हैं कि वे कौन सा स्पॉट, कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, योर वर्क इज इन दिस एक्सरसाइज सी दैट आइडेंटिफाई द राइम स्कीम. ओके, आपको का ये जो एक्सरसाइज सी के फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका वर्क है कि आपको राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. ओके, तो स्टूडेंट वी कैन सी दैट द राइम ऑफ 9 इज 9 का राइम क्या है, डिसाइड. ओके, 9 डिसाइड, आई से लास्ट में और ना 9. ओके, डिसाइड, ई से लास्ट में, दोनों के साउंडिंग जो हो रही है ई हो रही है, बट इसका जो लेटर है वो ई से एंड हो रहा है. ओके, तो साउंडिंग पे हम चूँकि हमारा राइम साउंडिंग पे बेस्ड होता है, तो दी राइम ऑफ 9 इज डिसाइड. 9 डिसाइड. ओके, तो स्टूडेंट्स 9 एंड डिसाइड इट्स योर राइमिंग वर्ड्स. क्लियर? तो स्टूडेंट्स अंडरलाइन 9 एंड डिसाइड. क्लियर? एंड आफ्टर स्टूडेंट्स मार्क ए 9 एंड डिसाइड. ओके, 9 और डिसाइड को हमने ए मार्क किया, चूँकि 9 को हमने ए मार्क किया एंड द राइम ऑफ 9 इज डिसाइड. 9 का जो राइम है, जो तुक है वो डिसाइड है, तो हम ए को भी, डिसाइड को भी ए मार्क करेंगे. क्लियर? एंड लुक एट द सेकेंड नंबर लाइन. योर सेकेंड नंबर, इन योर सेकेंड नंबर लाइन योर लास्ट वर्ड इज ब्लेस्ड, विच इज एंड द राइम्स ऑफ ब्लेस्ड इज बेस्ट. ओके, ब्लेस्ड का राइम क्या है, बेस्ट. ओके, जो फोर्थ के लास्ट में ना बेस्ट, या राइम है किसका, ब्लेस्ड का. ओके, तो ब्लेस्ड एंड बेस्ट इट्स अवर राइमिंग वर्ड. चूँकि हमने ब्लेस्ड को स्टूडेंट्स बी मार्क करिए, तो चूँकि इसका ब्लेस्ड का राइम क्या है, बेस्ट है, तो आपका जो बेस्ट है वो भी, इसको भी हम बी मार्क करेंगे. क्लियर? तो ब्लेस्ड एंड बेस्ट इट्स अवर राइम्स. ओके, तो स्टूडेंट 9 को हमने ए मार्क किया था, चूँकि 9 का राइम था डिसाइड, तो हमने 9 डिसाइड को भी हमने ए मार्क किया, चूँकि 9 को किया हुआ था. क्लियर? ब्लेस्ड को बी मार्क किया, चूँकि ब्लेस्ड का राइम था बेस्ट, तो हमने बेस्ट को भी मार्क बी किया. क्लियर? क्योंकि ये ब्लेस्ड का राइम था. क्लियर? सो स्टूडेंट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा गिवन अबव इज ए बी ए बी. तो जो राइम स्कीम है, ये ऊपर दिए हुए स्टैंजा का, ऊपर दिए हुए छंद का जो राइम स्कीम है, जो तुक योजना है, वो क्या है, ए बी ए बी. क्लियर? ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर स्टैंजा. योर सेकेंड नंबर स्टैंजा इज she dominates the diving board, she trumps the trampoline at lifting weights and wrestling, she is the best you have ever seen. Okay, she mean वह. Okay, dominates means students here the mean of dominates that राज्य करना, शासन करना, the diving board. Okay, तो she dominates the diving board, वह डाइविंग बोर्ड पर राज्य करती थी, शासन करती थी. ओके, उन्होंने, वह ड्राइविंग बोर्ड पर शासन करती हैं, वह डाइविंग बोर्ड पर शासन करती है, वह डाइविंग बोर्ड पर राज्य करती है. सी ट्रम्स द ट्रैम्पोलिन. ओके, सी ट्रम्स द ट्रैम्पोलिन. ओके, तो ये ट्रैम्प्स मीन्स TROMPS. ट्रम्प्स मीन्स होते हैं कॉम्प्लीटेट करना, इट्स मीन प्रशंसा देना. ओके, प्रशंसनिक. ओके, ट्रम्प्स मीन्स होते हैं प्रशंसनीय. ओके, तो ट्रैम्पोलिन, वह ट्रैम्पोलिन की मतलब प्रशंसा करती है. ओके, and at lifting weights and wrestling. Okay, at lifting weight it's mean भार उठाना, and mean और wrestling में होता है मुक्केबाजी. Okay, and कुश्ती बोल सकते हैं. एंड लिफ्टिंग वेट्स एंड wrestling इट्स मीन भार उठाना और मुक्केबाजी, या बोल सकते हैं कुश्ती. सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन, तो वह बेस्ट है, सबसे अच्छी है. ओके, क्या आपने इससे पहले देखा है. सी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड, सी ट्रम्स द ट्रम्पोलिन एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग, सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन. इट्स मीन वह डाइविंग बोर्ड की डोमिनेट्स है, इट्स मीन वह डाइविंग बोर्ड पर शासन करती है, डाइविंग बोर्ड पर राज करती है, बहुत अच्छा डाइविंग बोर्ड प्ले करती है. सी ट्रम्स द ट्रैम्पोलिन, और वो ट्रैम्पोलिन पर, इट्स मीन ट्रैम्पोलिन पर उनकी प्रशंसा की जाती है, ट्रैम्पोलिन के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है. ओके, और डाइविंग बोर्ड की वो डोमिनेट्स है, डाइविंग बोर्ड्स पर राज्य करती है, उनका शासन चलता है डाइविंग बोर्ड पर, और ट्रैम्पोलिन पर
उनकी प्रशंसा की जाती है, और वेट लिफ्टिंग पर भार उठाने में और रेसलिंग में, इट मीन कुश्ती में वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है। ओके, और यू हैव एवर सीन, क्या आपने इससे पहले कहीं देखा है? तो स्टूडेंट वी कैन सी इन दिस स्टैंजा दैट डाइविंग इट्स अ राइम ऑफ, डाइविंग का राइम्स है वो रेसलिंग है ना। तो स्टूडेंट फर्स्टली हियर वी मार्क ए फॉर डाइविंग, डाइविंग के लिए हमने ए मार्क किया, एंड वी कैन सी दैट द राइम ऑफ डाइविंग इज रेसलिंग, डाइविंग का जो राइम है वो क्या है? रेसलिंग है ना, डाइविंग रेसलिंग। ओके, लास्ट में इंग आ रहा है ना दोनों वर्ड्स में, तो जो डाइविंग एंड रेसलिंग आर अवर राइमिंग वर्ड्स, हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। राइम ऑफ डाइविंग इज रेसलिंग, डाइविंग का राइम है रेसलिंग है, तो चूँकि डाइविंग को हमने ए मार्क किया तो रेसलिंग को भी ए मार्क करेंगे, क्लियर। एंड वी कैन आल्सो सी दैट ट्रैम्पोलिन को स्टैंड बी मार्क किया हुआ है, एंड द राइम ऑफ ट्रैम्पोलिन इट सीन। ओके, ट्रैम्पोलिन का जो राइम्स है वो सीन है। ओके, ट्रैम्पोलिन सीन। ओके, लास्ट में इन आ रहा है ना, ट्रैम्पोलिन सीन, क्लियर। तो चूँकि ट्रैम्पोलिन को बी मार्क किया तो सीन को भी हम बी मार्क करेंगे, क्लियर। तो स्टैंड द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंडा गिवन एबव इज ए बी ए बी, तो ऊपर दिए हुए स्टैंडा का राइम स्कीम ए बी है। वी कैन से दैट ऊपर दिए हुए छंद का तुक योजना ए बी है, क्लियर। Let's see third number stanza. Your third number stanza is, she is highest in the high jump and a champ at hammer throwing, magnificent in marathons, remarkable at rowing. Okay, she is highest in the high jump. It's mean high jump. It's mean ऊंची कूद में वह highest है, सबसे ज़्यादा मतलब ऊंची है, सबसे ज़्यादा सुपर है, सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट हाई जंप करती है, क्लियर। एंड अ चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, चैम्प इट्स मीन विजेता। ओके, हैमर थ्रोइंग मीन्स होता है हथौड़ा फेंकना या तार गोला फेंकना, तो ये हैमर थ्रोइंग में चैम्पियन है। ओके, हैमर थ्रोइंग की चैम्प है, हथौड़ा फेंकने तार गोले फेंकने की ये विजेता है। मैग्निफिसेंट इन मैराथन्स, मैराथन मीन्स होता है लॉन्ग रेसेस। ओके, लंबी दौड़। मैग्निफिसेंट इट्स मीन शानदार, तो ये मैराथन में मैग्निफिसेंट है, इट्स मीन लंबी दौड़ में ये शानदार है। ओके, रिमार्केबल एट रोइंग, इट्स मीन रोइंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स नौका विहार। ओके, तो ये रोइंग में नौका विहार में रिमार्केबल है, इट्स मीन उल्लेखनीय है, इनका उल्लेख नहीं किया जा सकता, ये इतना अच्छा रोइंग करती है, क्लियर। तो सी इज हाइएस्ट इन द हाई जंप एंड अ चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, मैग्निफिसेंट इन मैराथन्स, रिमार्केबल एट रोइंग। इट्स मीन ये हाई जंप में हाईएस्ट है, हैमर थ्रोइंग की चैम्प है, और मैराथन इट्स मीन लॉन्ग रेसेस की मैग्निफिसेंट है। ओके, इट्स मीन मैग्निफिसेंट, इट्स मीन हो गया शानदार है। ओके, और रिमार्केबल की रिमार्केबल है रोइंग, इट्स मीन नौका विहार में रिमार्केबल है, क्लियर, उल्लेखनीय है। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द राइम ऑफ जंप इज चैम्प। ओके, जंप का राइम क्या है? चैम्प। ओके, जंप चैम्प। ओके, जंप चैम्प ये राइम वर्ड्स है, एंड आल्सो राइमिंग वर्ड्स आर हाईएस्ट and magnificent, and in our second and fourth line our rhyming words are throwing and rowing. Okay, तो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड लाइन को बहुत अच्छे से देखें। फर्स्ट और सेकेंड लाइन में हमारे जो राइम्स है वो है जंप एंड चैम्प, क्लियर। जंप और चैम्प है, तो स्टूडेंट्स बट हियर वी टेक राइमिंग वर्ड्स हाईएस्ट एंड मैग्निफिसेंट, नॉट जंप एंड चैम्प। हम अपने जो राइमिंग वर्ड्स है वो हम हाईएस्ट और मैग्निफिसेंट को ले रहे हैं, जंप और चैम्प को नहीं, क्लियर। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम जंप और चैम्प को अगर राइमिंग वर्ड्स लेंगे तो थ्रोइंग और रोइंग भी हमारे राइमिंग वर्ड्स है, तो वन लाइन में टू राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं ना, क्योंकि हमें राइम स्कीम को अरेंज करना है, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, हम हाईएस्ट और मैग्निफिसेंट को राइमिंग वर्ड्स ले रहे हैं, एंड थ्रोइंग और रोइंग को, क्लियर। तो स्टूडेंट द राइम्स ऑफ हाईएस्ट इज मैग्निफिसेंट। ओके, हाईएस्ट मैग्निफिसेंट, क्लियर। तो स्टूडेंट अंडरलाइन दीज वर्ड्स, हाईएस्ट एंड मैग्निफिसेंट, बिकॉज वॉट आर आवर राइमिंग वर्ड्स, क्लियर। एंड मार्क ए, चूँकि स्टूडेंट हम हाईएस्ट को ए मार्क कर रहे हैं, तो मैग्निफिसेंट चूँकि हाईएस्ट का राइम है, तो हमने मैग्निफिसेंट को भी ए मार्क किया, क्लियर। एंड स्टूडेंट्स थ्रोइंग इट्स अ राइम ऑफ रोइंग। ओके, वी कैन से आल्सो से दैट राइम ऑफ थ्रोइंग इज रोइंग, की थ्रोइंग का राइम क्या है? रोइंग है, क्योंकि थ्रोइंग को हमने बी मार्क किया तो रोइंग को भी मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा गिवन एबव इज ए बी। तो ये जो ऊपर दिए हुए स्टैंजा का जो राइम स्कीम है, ऊपर दिए हुए छंद का जो बोल सकते तुक योजना है, वो ए बी, क्लियर। तो ए बी इट्स अ राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा गिवन एबव, ऊपर दिए हुए स्टैंजा का ऊपर दिए हुए छंद का राइम स्कीम तुक योजना ए बी है। तो स्टूडेंट्स वी हैव completed exercise B of this chapter 3 in our English literature book as we assessed, and we have also completed exercise C of this chapter 3 in our Fair English literature notebook, and I hope you must have understood both exercise B and exercise C. You have no problem in any stanza
ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, ये जो एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन किया आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यही आशा करती हूँ. तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर 3 which is on page number 31 in your English literature book as we Shastra, and also complete exercise C of this chapter 3 in your English literature book as we Shastra. Okay, which is on page number 32, and after it note down exercise C of this chapter 3 in your fire English literature notebook. It's a 2 days class, and so your homework is that learn exercise B and C of this chapter 3 from your English literature book as we Shastra. It's a 2 days homework. तो स्टूडेंट आपका क्लास वर्क है, आपको एक्सरसाइज बी और सी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक एज वी शास्त्रा में कंप्लीट करनी है. एंड आफ्टर इट स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज सी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे भी नोट डाउन करनी है. एक्सरसाइज सी को आप बुक पे भी कंप्लीट करेंगे और नोटबुक पे भी. क्लियर? ये आपका क्लास वर्क है. एंड स्टूडेंट आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी और सी लर्न करनी है अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक से. यह आज आपका होमवर्क है. तो स्टूडेंट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास वन होमवर्क. यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी class 1 homework. Clear? So students, firstly complete your class work, complete exercise B of this chapter 3 which is on page number 31 in your English literature book as we Shastra, and after it also complete exercise C of this chapter 3 which is on page number 32 in your English literature book as we Shastra, and last note down exercise C of this chapter 3 in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.